चलिए बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब यहाँ वाले जो क्वेश्चंस हैं इस पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 नहीं है, x का कोफिशिएंट मोर देन 1 है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो बेटा सबसे पहले ये माइनस माइनस है वो क्या है आपका प्लस प्लस, माइनस का रूट बनेगा आपका प्लस में, प्लस माइनस आएगा आपका माइनस में, दो रूट आपके यहाँ बनेंगे इसके। इसका पहला रूट आएगा माइनस में, दूसरा रूट क्या आएगा आपका यहाँ पे फिर से माइनस में, क्योंकि क्या है प्लस का माइनस हुआ, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस का प्लस हुआ, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये दो रूट यहाँ पे इसके निकल के आएंगे। देखो सबसे पहली बात है आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है -6 ऑफ एक्स स्क्वायर, -6 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब 6 को यहाँ पे ऐसी फॉर्म में ब्रेक करना है कि जो आंसर हो वो क्या है 5x आए, क्या है आपका ऐड करके आंसर क्या है 5x। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -6x और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1x, -6x और इंटू 1x। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा -6x स्क्वायर, और अगर -6x में 1x आपका ऐड करेंगे, 1x आपका ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा यहाँ से बेटा आपका -5 ऑफ x, यही बनेगा। तो दो रूट यहाँ से निकल के आए, एक रूट निकल के आया 6x और एक निकल के आया यहाँ पे 1, तो एक रूट आएगा आपका यहाँ पे 6 और एक यहाँ पे रूट क्या आएगा 1, ये आ गया। अब देखो जो ये दो रूट आए इसके लिए जो x का कोफिशिएंट है दोनों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर सही निकले, ताकि आपका आंसर यहाँ पे क्या निकले सही। ये आपका डायरेक्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, नहीं है तो सॉल्व करो। क्या है 2x स्क्वायर -6x प्लस 1x -3 बराबर 0 के, तो 2x कॉमन आएगा बेटा x -3 प्लस 1x कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा यहाँ पे x -3 बराबर 0 के, तो x क्या आएगा इक्वल टू 3 और क्या आएगा आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0, तो x क्या बनेगा आपका -3, x -3 इक्वल टू 0 क्या आएगा -3, और दूसरा आएगा यहाँ से आपका x इक्वल टू -1/2, तो -1/2 और ये कितना है 3, तो दो रूट निकलेंगे +3 और -1/2। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर होगी। इसके लिए मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 60y स्क्वायर, इसको 60 बनाना है तो मतलब यहाँ पे 10y और दूसरा आएगा यहाँ पे आपका 6y, 60 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 से डिवाइड, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ना है, ये बनेगा -2.5 और ये बनेगा -1.5। देखो अब यहाँ पे दो रूट आ रहे हैं, एक रूट यहाँ पे क्या आ रहा है 3 और दूसरा रूट आ रहा है यहाँ पे -1.5। अब इसमें अगर रिलेशन निकालूं, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये मैंने एक तरह की नंबर लाइन की फॉर्म में ही बना दी है। ये आपका अगर 0 है तो एक +3 है, एक वैल्यू -1.5 है, एक वैल्यू -1.5 है, दूसरी वैल्यू -2.5 है। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आएगा जो आपका x है वो क्या है ग्रेटर देन ऑफ y। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। कैसे है ग्रेटर देन ऑफ y, ये 3 है ये 1.5, दोनों बराबर हो गए। अब इसमें ये बड़ा है, इसमें भी आपका 3 बड़ा है, इससे ये 3 बड़ा है, इससे भी 3 बड़ा है ना, और इससे ये क्या है बराबर है, इससे ये क्या है छोटा है, तो बराबर आएगा और क्या आएगा बड़ा आएगा। यहाँ पे हमेशा क्या आपका x ग्रेटर देन ऑफ y निकल के आएगा। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपका आज की क्लास का। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 18, लेकिन ऐड करके आंसर आना चाहिए यहाँ पे आपका -9। तो -9 को यहाँ दो फॉर्म में ब्रेक करूंगा, एक बनेगी -6, तो लेकिन रूट क्या बनेगा प्लस का, दूसरा रूट भी क्या आएगा आपका यहाँ प्लस का, तो +6 और +3 अपॉन क्या आएगा 18 और अपॉन क्या आएगा 18। ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए है ना। अपॉन 18 क्यों आए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने हमेशा नीचे लिखनी है, ठीक है। दो रूट आपके यहाँ निकलेंगे, एक निकलेगा +6/18, एक निकलेगा +3/18, मतलब 1/6 और 1/3, ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 1/6, ये दो आपके रूट निकल गए है ना। अब देखो यहाँ पे इस पे मूव करते हैं, ये क्या है 12y स्क्वायर -y -1, मतलब आंसर यहाँ पे 12 आना चाहिए। एक निकलेगा रूट आपका प्लस का, प्लस माइनस आपका बनेगा माइनस का रूट, बड़ा वाला रूट क्या होगा आपका यहाँ पे प्लस का बन के आएगा है ना। अब देखो इसको बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 4 × 3 +4 × -3, लेकिन वो रूट में जब इनसाइड जब मैं इसको करूंगा कन्वर्ट बनेगा 12y स्क्वायर -4y + 3y -1 = 0, तो आपका आंसर निकल के आएगा। यहाँ का बनेगा अपॉन 12 और अपॉन 12 -1/4 और ये बनेगा 1/3, ये दो उसके रूट निकले यहाँ पे आपके। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, अगर ये आपका नंबर लाइन है 0, बेटा ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। अगर नंबर लाइन क्या है 0 तो x की वैल्यू ऊपर लिख रहा हूँ, y की वैल्यू नीचे लिख रहा हूँ। x की वैल्यू अगर ऊपर आएगी वैल्यू बनेगी 1/3, ठीक है, और x की वैल्यू y की वैल्यू भी कितनी है 1/3, मतलब x बराबर y आ गया। लेकिन इन दोनों में क्या होना चाहिए, एक इस साइड एक इस साइड होना चाहिए, लेकिन जब दोनों इस साइड या दोनों उस साइड आएंगे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे दोनों को। अब देखो एक वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/6,
1/3 से 1/6 में से दोनों से बड़ा कौन सा है? इसकी वैल्यू 0.33 होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ 16.67 लाई करता है ना। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये। अगर ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू आएगी 1/6 यहाँ पे, और प्लस की वैल्यू आएगी ये वैल्यू -0.25 मतलब -1/4 वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब आप इसमें कंपेयर ही नहीं कर सकते हो बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। देखो मैं बोलूँ ये x है, ये क्या है? y। तो 1/6 और 1/3 में बड़ा कौन सा है? आप बोलोगे 1/3, ये y की वैल्यू ली। 1/3 और 1/3 में बड़ा कौन सा है? तो आप बोलोगे बराबर है। आप बोलोगे 1/3 और 1/6 और -1/4 में बड़ा कौन सा है? आप बोलोगे ये बड़ा है। आप बोलोगे 1/3 और -1/4 में बड़ा कौन सा? आप बोलोगे ये बड़ा है। तो x हमेशा बड़ा नहीं आ रहा, x यहाँ वाले केस में छोटा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा? x इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर लेस देन y, तो यहाँ बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन 5 क्या आएगा इसका आपका राइट आंसर। ये बराबर भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, जब तीनों रूट आते हैं तो आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला गया है? आपका ऐड करके आंसर, मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 30x² और ऐड करके आंसर आना चाहिए 11, लेकिन दो रूट क्या निकलेंगे? माइनस, और दूसरा रूट भी क्या आएगा आपका? माइनस। ये टूटेगा आपका 6 और 5 की फॉर्म में, क्योंकि +6 और +5 आंसर आएगा 11, लेकिन अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा आपका 30। बन गया। अपॉन क्या आएगा यहाँ से बेटा? 30, और यहाँ से भी अपॉन में क्या आएगा? 30, है ना। यह -1/5 और -1/6, दो रूट यहाँ से इसके निकल के आए। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 42y²। क्या आंसर आना चाहिए? 42y², और 42 आपका 7 × 6 क्या लाई करेगा? 7 × 6, लेकिन एक रूट आएगा माइनस, दूसरा रूट भी क्या आएगा? माइनस का, तो बनेगा -7/42 और -6/42। ये बनेगा -1/7, ये बनेगा -1/6। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा? देखो नंबर लाइन, ये नंबर लाइन यहाँ पे आपका 0 है, -1/6 ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है ना। अब देखो अगर मैं 0 लेता हूँ यहाँ पे आपका कहीं पे, ये आपका 0 है, और दोनों वैल्यू कैसी है? माइनस की ही है। अगर 1/6 की बात करूँ तो 1/6 का आंसर आता है 16.67। कितना आंसर आता है? 16.67, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं 1/6 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, वो वैल्यू आएगी आपकी -1/6। अब 1/6 और 1/7 में आपका बड़ा कौन सा है? बोलोगे 1/6 बड़ा है, ठीक है। 1/7 आपकी 1/7 क्या है आपका यहाँ पे? बड़ा है, और 1/6 क्या है? छोटा। 1/6 क्या है आपका यहाँ पे? छोटा। देखो यहाँ पे क्या है आपका? हाँ, अब देखो अगर मैं बात करूँ 1/7 की, तो 1/7 आपका कहाँ पे लाई करेगा? 1/7 की वैल्यू होगी 0.14, तो 0.14 आपका कुछ यहाँ पे आएगा, -1/7 आपका यहाँ पे आने वाला है, और 1/5 की वैल्यू है 0.20, तो 0.20 आपका इधर आएगा, वो आपकी वैल्यू बनेगी -1/5, और ये वैल्यू है -1/6। अब यहाँ क्या है? x और y बराबर भी है, लेकिन y हमेशा क्या है? बड़ा है x से, तो इसलिए बेटा यहाँ रिलेशन निकल के क्या आएगा? देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ डिटेल में, x और y। x कितना है? अगर x -1/6 है तो y भी कितना है? -1/6, ये बराबर हो गया। x -1/6 है तो y कितना है? 1/7। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? देखो 1/6 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, 1/6 की वैल्यू आती है 0.16, और 1/7 की कैलकुलेटर वैल्यू आती है आपकी -0.14। तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है जो आपकी इस साइड लाई करेगी? वो है 0.14, क्योंकि 0.14, 0.15, 0.16 नेगेटिव में ऐसा ही जाएगा ना, तो ये क्या है आपका यहाँ पे? बड़ा है इससे। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे -1/5, ठीक है, और -1/6, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.16, 1/6 की, और 1/5 की वैल्यू आएगी 0.20, -0.20। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या है आपकी? बड़ी है ना। ये वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे? बड़ी है, और दूसरा है -1/5 और -1/7, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे? बड़ी लाई करी है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा मेरे पास? जो y है वो हमेशा क्या है? ग्रेटर देन ऑफ x है, और इक्वल टू क्या है? x। ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा इस टाइप के क्वेश्चन का। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए बेटा यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब यहाँ देखो क्या कैसा क्वेश्चन है आपका? 63 × 2 बनेगा आपका 126। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 63 × 2 बराबर 126 ऑफ x²। आपको यहाँ पे आंसर लाना है 126 ऑफ x², लेकिन आपको 23 को यहाँ पे इसी फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे,
इसको ब्रेक करते हैं 1 इंटू 2 की फॉर्म में। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा यहाँ पे तो इसका ब्रेक होगा 9 इंटू 7 की फॉर्म में, जब 3 इंटू 3 इंटू 7 की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, है ना। मतलब इसके फैक्टर आप यहाँ पे लिख लो, आपके फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं जब आपका डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है। अब देखो इसके जो फैक्टर हैं इनको ऐड करके आंसर आना चाहिए 23 और उसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए आपका 126। अब देखो आप यहाँ से करोगे 19 + 2 11, ठीक है। अगर 19 इंटू आप जहाँ करते हो 2, है ना, 19 इंटू 2 बनेगा 18, 18 + 7 आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप यहाँ फैक्टर ले सकते हो 7 इंटू 2 वो क्या बनेगा 14 और 9 इंटू 1 वो क्या बनेगा 9, वो क्या बनेगा 9। तो 14 + 9 बनेगा आपका 23 ऑफ x, क्या बनेगा 23 ऑफ x, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2x² + 14x + 9x + 63 बराबर 0 के, है ना, कर सकते हैं ब्रेक यहाँ पे। अब देखो इसके एक रूट आएगा माइनस में, दूसरा भी क्या आएगा यहाँ पे इसका रूट माइनस में, दोनों माइनस में, तो रूट आएगा -14/2 और -9/2, बन जाएगा आपका रूट यहाँ से। एक आंसर आएगा -7, एक आंसर आएगा -4.5। ये आपके यहाँ पे दो रूट निकल के आने हैं इस क्वेश्चन के। ये आपको चीज़ समझ आई, यहाँ से आप इसको खोल के सॉल्व करते तब भी आपका आंसर यही निकल के आता। अब देखो बेटा यहाँ से क्या है 14 और दूसरा था आपका यहाँ पे 9x + 7, 7 मतलब यहाँ पे 14, 2x + 7 प्लस यहाँ बनता आपका 9x + 7 बराबर 0, एक बनता x, ठीक है बेटा, ये ठीक है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 21 इंटू 4y² विच इज इक्वल टू 84 ऑफ y², ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। लेकिन ऐड करके आंसर क्या आएगा, देखो हम फैक्टर बनाएंगे यहाँ पे 2 इंटू 2, जहाँ बनाएंगे 3 इंटू 7 बनेगा फैक्टर यहाँ पे। अब देखो 84 क्या आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 84, लेकिन ऐड करके आपका आना चाहिए 19। अब यहाँ किस तरीके से ऐड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 12 इंटू 7, बिल्कुल हम करेंगे 12 इंटू 7 बनेगा आपका यहाँ पे 84 ऑफ y² और 12y + 7y इक्वल टू बनेगा आपका यहाँ पे 19 ऑफ y। ये बात आपकी यहाँ बन जाएगी। अब सॉल्व करें यहाँ पे इसको, इसके दो फैक्टर, एक बनेगा फैक्टर माइनस का, दूसरा फैक्टर भी आएगा माइनस का, तो -12/4 और -7/4, ये दो फैक्टर निकल के आएंगे। एक फैक्टर आएगा -3 और एक फैक्टर आएगा -1.75। अब दोनों में यहाँ पे कंपेयर करो बेटा, क्या है आपका, देखो ये है 0 अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ रही है आप बोलोगे -3 और दूसरी वैल्यू आ रही है -1.75, ये आपकी x की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है आपकी, एक वैल्यू है y की -4.5 और दूसरी वैल्यू है -7, ये बन गया आपका यहाँ से। अब देखो आपका यहाँ ये आपकी x की वैल्यू है और ये बेटा क्या है आपकी y की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है। अब देखो यहाँ क्या बेटा, जो y है वो क्या है, बड़ा है x से, y किससे बड़ा है आपका x से, तो अगर y ग्रेटर देन x आ रहा है आपका हर एक केस में तो आंसर आएगा y ग्रेटर देन x, ऑप्शन के हिसाब से आएगा x इज लेस देन ऑफ y, मतलब आपका ऑप्शन बी क्या आएगा यहाँ से राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए बेटा मूव करते हैं यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 21 ऑफ x², लेकिन दो रूट क्या आएंगे, एक आएगा प्लस का और दूसरा रूट क्या आएगा आपका प्लस का ही आएगा। यहाँ पे एक रूट आएगा प्लस का और दूसरा रूट भी क्या आएगा बेटा आपका प्लस का ही निकल के आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके 21x², लेकिन ऐड करके 13x। अब फैक्टर अगर यहाँ बनाऊँ, इसके फैक्टर बनेंगे 1 और 2, इसका फैक्टर बनेगा 3 और 7, यही बनेगा बेटा आपका यहाँ से। अब देखो यहाँ फैक्टर जो आपके बन गए, आपने किस तरीके से 13 लेके आना है, तो 7 और 6 बनेगा आपका 13, तो 7x और बनेगा 6x, वो आपका बन के आएगा 13। कितना बन के आएगा 13, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या आनी है प्लस में, मैंने यहाँ x लगा दिया, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। और 7 हम बोले यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 6, ये आपका आना चाहिए 21 × 2, मतलब 42x² आना चाहिए। कितना चाहिए यहाँ से आपका 42x², ये आपका आ रहा है 21 × 2 42x², है ना बेटा। अब देखो 7/2 और 6/2 आंसर आएगा 3 और 3.5 की वैल्यू आएगी x की, आएगी। यहाँ सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके बेटा आंसर आना चाहिए आपका यहाँ पे 105y², है ना। अब देखो अगर मैं इसको आपस में ऐड करूंगा 22 को, तो इसके फैक्टर ले सकता हूँ यहाँ पे 3 × 7, है ना, और यहाँ इसके फैक्टर आएंगे आपके 5 × 1, बनेंगे आपके फैक्टर यहाँ 5 × 1।
22 किस तरीके से लेके आना बेटा यहाँ पे ना, अब 22 यहाँ पे कैसा आएगा आपका, अगर 22 की बात करूँ तो 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 5, 5 इंटू 3 15, 15 और 7 यहाँ बनेगा 15 और 7, यहाँ पे 2 फैक्टर निकल के आएंगे अपॉन 5 और अपॉन 5। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 7, अगर मैं 7 को करूँ 7 इंटू 1 वो बनेगा 7 और 3 इंटू 5 बनेगा 15, मतलब -15y प्लस 7y प्लस 21 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो दोनों कैसे आ रहे हैं, प्लस में एक वैल्यू आ रही है 3, एक वैल्यू आ रही है यहाँ से आपकी 3 और दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है आपकी प्लस 1.4। अब दोनों को यहाँ पे कंपेयर करो आपस में, ये 0 है, ऊपर x की वैल्यू, नीचे लिख रहा हूँ y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आपकी, एक आ रही है 3 और एक आ रही है 3.5। y की वैल्यू क्या आ रही है 3 और दूसरी वैल्यू आ रही है 1.4। तो इसका मतलब जो आपका x है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे y आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर। अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो एक प्लस माइनस आ रहा है और उसमें क्या आ रहा है माइनस और माइनस। तो ये आपको बता चुका हूं, ये कंडीशन क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कंडीशन। इसके जो रूट है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब उसका रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश बोल सकता हूं, यहाँ पे उनका रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं है एक दूसरे के बीच में। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 विच इज भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए बेटा यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस नहीं है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया है, आपको चीज़ समझ आ रही होगी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना, जो आपका यहाँ पे 7√3 ऑफ x है, 7√3 ऑफ x है, यहाँ पे है 12√2 ऑफ y। हम यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन को 2 फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, आप जिस मर्जी फॉर्म में यहाँ पे इसको ब्रेक करो। हमने किया यहाँ पे, हमने किया x माइनस 7√3 ऑफ x प्लस 36। मैंने क्या किया, जो 36 आपका आंसर आ रहा है, 36x आपका आंसर आ रहा है। देखो अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 36 आ रहा है। अब इसको स्प्लिट उसी फॉर्म में करना चाहिए, क्योंकि 7 है यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 3 तो आपका आना ही आना जब रूट से बाहर आएगा, है ना। और 3 और इसको 7 को मेरे को 36 के साथ 3 को 36 बनाने के लिए यहाँ पे जो 7 है उसको हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे क्या आपका, हम बोलें कि 4 इंटू 3, क्या बनाना पड़ेगा 4 इंटू 3, तभी आपका आंसर आएगा 36। हम यहाँ लिखते हैं बेटा 4√3 ऑफ x, ये आपका अंडर रूट के अंदर है ना, तो अंडर रूट ऑफ x है ना, माइनस 3√3 ऑफ x। मैं यहाँ अंडर रूट ऑफ ए बी को अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी लिख सकता हूँ ना, इंटू अंडर रूट ऑफ बी बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो आपका पॉसिबल है यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ से क्या हुआ, प्लस 36 बराबर है 0 के, है ना, ये हो गया यहाँ से कंडीशन आपकी। इसको मैं अगर ये टर्म अंडर रूट है, अगर ये टर्म अंडर रूट है तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें जो वेरिएबल है वो है अंडर रूट ऑफ एक्स। क्या है वेरिएबल, अंडर रूट ऑफ एक्स। आई होप ये चीज आपको अब क्लियर होगी, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो इसको ध्यान से समझना। अब देखो बेटा क्या है यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स, पीछे बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3 बचेगा, माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 3 कॉमन लूंगा यहाँ से, बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, तो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 बनेगा 3, तो 4 इंटू 3 बनेगा आपका 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 36 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है। देखो एक बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3, है ना, दूसरा बनेगा आपका यहाँ से अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 3 बराबर है 0 के। बन गया आपकी दोनों वैल्यू। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स, मतलब बनेगा x इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 3, ये बनेगा आपका वैल्यू। ये बनेगी अंडर रूट ऑफ एक्स 3 अंडर रूट ऑफ 3, क्या बनेगा आपका यहाँ से 3 अंडर रूट ऑफ 3, ये दो वैल्यू आपकी यहाँ से बन के आएगी। अब अंडर रूट एक्स जब वहाँ जाएगा वो क्या बन जाएगा स्क्वायर, क्या बनेगा स्क्वायर। तो x इक्वल टू बोल सकता हूँ 4 का स्क्वायर इंटू 3, यहाँ x इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 3
इंटू 3, क्योंकि वहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर होगा इस 3 को वो स्क्वायर बना देगा और इस 3 के स्क्वायर को बना देगा 3, बन गई आपकी यहाँ वैल्यू। तो बेटा x यहाँ कितना आएगा 16 3 48 और दूसरा x यहाँ से कितना आएगा आपका 27, ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब बात आती है y की वैल्यू की, है ना। तो y को मैंने 70 बनाना है, y को 70 और ये क्या है 2, ये क्या है यहाँ पे इसका 2। अब 12 को लिख सकता हूँ 5 और 7 की फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा बेटा, यहाँ से आपका y माइनस मतलब अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 7 रूट 2 ऑफ y माइनस 5 रूट 2 ऑफ, ये अंडर रूट में है जिसको अलग कर दो पहले आप ना, है ना, माइनस 7 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ y माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ y प्लस 70 बराबर है 0 के। ये वैल्यू बनी आपकी यहाँ से। अब देखो यहाँ चेक करो, अंडर रूट ऑफ y बेटा अगर कॉमन आएगा पीछे बचेगा अंडर रूट ऑफ y माइनस 7 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ y प्लस माइनस 7 अंडर रूट ऑफ 2 बराबर है 0 के। ये बात आपकी क्लियर होगी। अब चेक करो यहाँ पे 7 इंटू 5 35 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बनेगा आपका 70। बिल्कुल देखो निकालो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर। हम बोल सकते हैं अंडर रूट y इक्वल टू 7 रूट 2 और अंडर रूट y इक्वल टू 5 रूट ऑफ 2। तो बनेगा अंडर रूट y, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी आपकी, देखो y की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 वहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 2, ये बनेगा आपका यहाँ पे 98। कितना बनेगा 98। अंडर रूट 2 वहाँ अंडर रूट y वहाँ जाके बन जाएगा आपका स्क्वायर 25 इंटू 2 बनेगा आपका 50। अब दोनों केस में अगर आप चेक करो तो आपका y क्या आ रहा है, हमेशा ग्रेटर देन x, बोल सकते हैं x इज लेस देन ऑफ y, मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था, इसको कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना और समझना क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये बात आपको यहाँ क्लियर हुई। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपका। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो यहाँ क्या बेटा आपका मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 56 इंटू 12 आना चाहिए, 56 इंटू 12 आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ 11 बनाने के लिए इसको देखेंगे, आपका ये बनेगा आपका 7 इंटू 8 ज़ा 7 इंटू 8 ज़ा और इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू 3 ज़ा 4 इंटू 3 ज़ा। अब क्या है, इसको किस तरीके से हमने बेटा यहाँ पे 11x बनाना है, कैसे बनाना है आपको यहाँ पे 11 बनाना है। तो आपको पता है यहाँ पे जो इसके दो रूट आएंगे, एक आएगा माइनस का और दूसरा आएगा प्लस का रूट। एक रूट आएगा माइनस का, दूसरा रूट किसका आएगा आपका यहाँ पे प्लस का। अब देखो अगर आप 8 इंटू 3 करते हो आपका बनता है यहाँ पे 24, नहीं आएगा आपका यहाँ पे आंसर, है ना। 12 इंटू 7 तो 8 इंटू 4 बनेगा 32 और 7 इंटू 3 बनेगा आपका 21, है ना। तो 8 इंटू 4 32, है ना, और 7 इंटू 3 बनेगा आपका यहाँ पे 21। तो 32 माइनस 21 आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। ये बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि 32 में से 21 माइनस करो आपका आंसर आता है 11। तो ये फॉर्म आपकी यहाँ बन सकती है। नीचे क्या आएगा यहाँ पे सभी के, आपका यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 12। ये वैल्यू बनेगी आपकी प्लस 7/4, वैल्यू बनेगी आपकी यहाँ पे माइनस 16/6, मतलब क्या बनेगी आपकी यहाँ वैल्यू, ये बनेगी -8/3, -8/3। ये वैल्यू बन के आएगी बेटा आपकी -2.66 और ये वैल्यू बन के आएगी आपकी यहाँ पे 1.75। क्या बनेगी 1.75। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर होगी। अब मूव करते हैं यहाँ 14 इंटू 4 बनता है आपका 56। इसके फैक्टर बनेंगे 2 और 2 और इसके दो फैक्टर बनेंगे आपके 2 और 7। 15 बनाने के लिए हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा 8 और 8 और 7 बनेगा आपका 15। लेकिन रूट क्या आएंगे, पहला रूट बनेगा आपका प्लस का, दूसरा रूट बनेगा आपका यहाँ प्लस का, एक बनेगा 8 और एक बनेगा 7 अपॉन आएगा 4 अपॉन आएगा 4। ये वैल्यू आ रही है आपकी 1.75 लेकिन प्लस की, और ये वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे प्लस की 2। अगर आप दोनों में यहाँ कंपेयर करो तो दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है सेम, ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल टू, लेकिन ये क्या है हमेशा बड़ा है इन दोनों वैल्यू से। तो x है वो क्या आ रहा है लेस देन इक्वल टू y आ रहा है। ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए बेटा यहाँ पे लास्ट दो क्वेश्चन देखते हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस आज की क्लास का। आई होप ये 20 क्वेश्चन जो हमने यहाँ किए हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे और आपके दिमाग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट बैठ गया होगा। एक PDF आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नियर अबाउट 50 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने हैं। चलिए बेटा यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन पे। देखो जब कभी ऐसी फॉर्म गिवन हो कि कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y
फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x और सेकंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे भी क्या है, 4 और 4 है, और फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ y और सेकंड का कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो, बराबर हो, है ना। तो इस वाले केस में आपने सिंपल यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके देखनी है और आंसर कैसा निकल के आता है वो आपने फाइंड करना है। देखो अगर आप 999 में से 888 माइनस करते हो, आंसर आएगा 111 ऑफ x, माइनस यहाँ पे आंसर आएगा 111 ऑफ y इज इक्वल टू 1332 में से 555 अगर माइनस करूंगा तो 12 माइनस 5 बनेगा 7, 12 माइनस 5 बनेगा 7 और यहाँ पे 12 माइनस 5 बनेगा आपका 7, ये बनेगा। तो यहाँ निकल के आया x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये बनी आपकी वैल्यू। अब यहाँ पे फाइंड करो, देखो सिंपल माइनस 4 माइनस 3 x, यहाँ बनेगा 3 माइनस 4 माइनस ऑफ y, 21 माइनस 14 बनेगा आपका यहाँ पे 7, कितना बनेगा 7। अब देखो 7 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आंसर आ रहा है, दोनों क्वेश्चन अलग है वैसे आपके। जब 7 आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी y से, तभी तो मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करूंगा, आंसर क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। आंसर क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। अगर सपोज करो यहाँ आंसर आता माइनस का 7, तो इसका मतलब है जो y है वो क्या है, ग्रेटर देन ऑफ x है। ये बात आपको दिमाग में क्लियर हो रही है। हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो आंसर आपका 7 आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी तो आंसर आपका 7 आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका x ग्रेटर देन ऑफ y। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे सिमिलर थे और ये याद रखना है, जब कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ सेकंड इक्वेशन, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं आपका ये ट्रिक, डायरेक्ट माइनस किया और आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये 20 क्वेश्चन की सीरीज थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये दिमाग में आपके क्लियर होगी और आपको ये कंसेप्ट सारे बैठ के होंगे। अब हम यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेटिक का टॉपिक है ये खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।